Good afternoon, students. Here is your SST teacher. So today we are going to discuss about history. Okay. So everybody will take out your history book and chapter number 1, the French Revolution. So everybody take out your history book. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. मीन्स 14 जुलाई 1789 में जो पेरिस जो सिटी थी उस सिटी में बहुत हड़बड़ी मची हुई थी. वाई इट वॉज लाइक दिस, वहाँ ऐसे क्यों हो रहा था? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी बिकॉज द किंग ऑफ पेरिस हैड कमांडेड ऑर्डर टू द ट्रूप्स दैट टू एंटर इनटू द सिटी. क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, वहाँ का राजा जो था उसने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया था कि सिटी में एंटर करो. रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. और ये रूमर यानी ये अफवाह फैल गई थी कि उस राजा ने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया है कि वहाँ और पेरिस में जाके वहाँ पे ओपन फायर करो, यानी जो सामने दिखे उसे मार डालो. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. और वहाँ पे 7,000 men and women gathered हुए, एक जगह इकट्ठा हुए, एक शहर के एक मेन जगह पे जिसे टाउन हॉल कहा जाता है, उस जगह पे सिटी के 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए, जमा हुए. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलिशिया फॉर्म करेंगे, यानी अपनी अनऑफिशियल आर्मी तैयार करेंगे. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. और उन्हें डर था, उन्हें पता था कि they had an idea कि the arms are hidden in a government offices, so they broke into a government buildings in search of arms. और उन्हें पता था, उन्हें डर था कि राजा ने जो हथियार जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में छुपा के रखे हैं, और उन हथियारों का इस्तेमाल राजा किस लिए करेगा? लोगों को मारने के लिए करेगा. और इसलिए लोगों ने क्या किया? उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. और फाइनली बहुत सारे लोग जो है वो ईस्टर्न पार्ट, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में की तरफ चल दिए. स्टॉर्म द फोर्टिस प्रिजन द बेस्टी. और वहाँ पे जो प्रिजन था, प्रिजन मतलब जेल थी, जिसका जो बेस्टी, क्या नाम था उस प्रिजन का? बेस्टली. तो उस प्रिजन पे उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया. वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन. होर्डेड एम्यूनिशन मतलब, होर्डेड मतलब वहाँ छुपा के रखे हुए, गैदर्ड करके छुपा के रखे हुए हैं. और एम्यूनिशन मतलब आर्म्स, मतलब हथियार. यानी लोगों को डाउट था, लोगों को ये डाउट था कि राजा ने वहाँ वो जो प्रिजन है बेस्टली करके, वहाँ पे राजा ने हथियार छुपा के रखे हैं, ऐसे वहाँ के लोगों को डाउट था. और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? वो जो प्रिजन था, वो जो जेल था, उस जेल पे अटैक करना शुरू कर दिया. In the armed fight that followed, the commander of the Basli was killed and the prisoners released. और इस फाइट में, इस लड़ाई में क्या हुआ? वहाँ का उसके जेल में जो भी लोग काम कर रहे थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सब क्या हुए? मारे गए. और वहाँ जो 7 प्रिजनर्स थे, यानी 7 जो कैदी थे, कितने कैदी थे वहाँ? 7 कैदी थे. वो सब उनको रिलीज़ कर दिया गया, उन कैदियों को छोड़ दिया गया. Though there were only 7 of them, yet the Basli was hated by all. और एंड तब से बेस्ली जो प्रिजन था, वो उस प्रिजन का सब लोग, सब सिटीजन हेट करते थे, नफरत करते थे. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. और ये राजा का जो निरंकुश उसका जो ऑर्डर होता था, या उसका जो राजा का ऑर्डर होता था, निरंकुश मतलब जिसपे किसी का भी अंकुश ना हो, यानी डिस्पोटिक मतलब निरंकुश मतलब जो राजा अपने मन का राजा था, वो जैसे मन में आए वैसे ऑर्डर देता था, वैसे उसके रूल्स होते थे. तो ये जो डिस्पोटिक उसके जो राजा के ऑर्डर थे, वो सारे ऑर्डर्स उसके उसी जेल से, उसी
प्रिजन से चलते थे, इसीलिए लोग जो थे वो उस प्रिजन का बहुत हेट करते थे। द फ्रॉस्टीज वॉज डिमोलिश्ड, और ये जो प्रिजन था, ये जो जेल था, उसे क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, मतलब उस जेल को गिरा दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप wish to keep a souvenir of its destruction। और उसके जो फ्रैगरेंट थे, यानी उसके जो पीसेस थे, उस स्टोन के जो पीसेस थे, वो अगर किसी को ख़रीदना है तो वो बेचने के लिए मार्केट में भी रख दिए थे, ताकि किसी को अगर याद करना हो कि यहाँ ये प्रिजन था, इसके वो वहाँ ऐसे कुछ हुआ था, ये अगर किसी को याद करना है और अगर किसी को उसके स्टोन्स खरीदने हैं तो वो भी मार्केट में लोगों ने बेचे थे। द डेज दैट फॉलोड saw more rioting both in Paris and the countryside। और रॉयट्स यानी बहुत सारे दंगे पेरिस में हुए, और पेरिस के साथ साथ उसके आजू बाजू के जगह पे भी बहुत सारे रॉयट्स हुए, यानी बहुत सारे दंगे हुए। मोस्ट पीपल वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और बहुत लोग जो थे वो हाई प्राइस मतलब ब्रेड के जो हाई प्राइस थे, मतलब जो प्राइस जो बढ़ गए थे, यानी जो महंगाई बढ़ गई थी, उसके खिलाफ भी लोग वहाँ दंगे कर रहे थे। मच लेटर when historians look back upon this time, they saw it is the beginning of chain of events that ultimately lead to the execution। और खूब बहुत साले लोग के बाद जब हिस्टोरियंस इस बात को देखते हैं, इस घटना को देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि सिर्फ ब्रेड की प्राइस बढ़ना यही एक रीज़न नहीं था, यही एक वजह नहीं थी कि जिसकी वजह से इतने सारे दंगे हुए, इतने सारे रॉयट्स हुए, बट उसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, बहुत बड़ी चेन थी जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे रॉयट्स किए, यानी लोगों ने वहाँ पे दंगे किए। कोई एक ही रीज़न नहीं था जिसके चलते लोगों ने इतने सारे रॉयट्स किए। और उसी के साथ साथ लोगों ने वहाँ के राजा का एग्जीक्यूशन किया, यानी राजा को वहाँ के मार भी दिया था। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। और बहुत से लोग ये सारे घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, व्हाट इज़ क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारे आंसर्स हमें आज इस लेसन में या इसके बाद वाले टॉपिक्स में हमें पढ़ना है। ये इट वॉज ओनली अ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये जो था ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, लेकिन ये सब क्यों हुआ रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुई, इतने सारे रॉयट्स क्यों हुए, ये सब हमें इसी लेसन में आगे के चैप्टर में पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द टुडे।